हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे जो है प्रेरण द्वारा आवेशन की। हम लोग पढ़ रहे हैं जो है क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि चैप्टर 1 है स्थिर वैद्युत की। और हम जो है ऑलरेडी इस पे जो है 3 लेक्चर जो है आपको दे चुके हैं। तो आप लोग जो है उस लेक्चर को देख के आएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, जो हमारा रिसेंटली जो पहले वाला लेक्चर था उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं कि हमने पहले वाले लेक्चर में जो है क्या क्या पढ़ा था। तो जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें जो है हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को हम कैसे जो है आवेशित करते हैं, यानी कि कोई वस्तु है उसमें हम कैसे आवेश को उत्पन्न करेंगे, उसके कितने मेथड होते हैं उसको हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले वहाँ पे हमने डिफिनीशन देखी थी आवेशन की। तो आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं आवेशन। और आवेशन हमने देखा था 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा जो होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था संपर्क द्वारा आवेशन, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन में हमने ये देखा था, उसमें 2 थे जो है, एक था घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा था चालन द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में हमने ये देखा था कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, और रगड़ने पर क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से क्या होता है, दोनों वस्तुओं में जो है समान परिमाण के आवेश, लेकिन जो है क्या होता है विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस मेथड यानी कि इस मेथड को हम कहते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि द्वारा हम क्या करते थे, आवेश को उत्पन्न करते थे। उसके बाद हमने देखा था चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता था कि हम एक आवेशित गोले को एक अनावेशित वस्तु से एक अनावेशित गोले के साथ जोड़ देते थे चालक तार द्वारा, और क्या होता था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता था। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता था जब तक कि दोनों गोलों का जो है विभव समान नहीं हो जाता है, तब तक जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और जब तक कि विभवांतर शून्य नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन। ये जो है आवेशन की दूसरी विधि है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, प्रेरण द्वारा मतलब अर्थ जो है शब्द से ही स्पष्ट है कि प्रेरण यानी कि हम जो है वस्तु को बिना छुए कैसे आवेशित कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ स्पर्श करा के यानी कि संपर्क में लाके आवेशित करते थे, लेकिन इस आवेशन में हम क्या करेंगे, एक वस्तु को बिना छुए जो है हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। ऐसा जो विधि होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसकी डिफिनीशन जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, उसको आप पढ़िए कि प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो किसी वस्तु को हम छुएंगे नहीं और उसमें आवेश उत्पन्न कर देंगे, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी उत्पन्न करने की, उसको हम कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। इस आवेशन को समझने के लिए हम जो है 5 स्टेप का पालन करेंगे। इस 5 स्टेप में मैं क्लियर कर दूंगा कि ये प्रेरण द्वारा आवेशन जो है कैसे काम करता है, कैसे जो है हम आवेश को प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक जो है कुचालक स्टैंड पे जो है एक उदासीन गोला लेंगे। हम क्या लेंगे, एक उदासीन गोला लेंगे और उसको हम किस पे रख देंगे, कुचालक स्टैंड पे। ये क्या है, हमारा उदासीन गोला है, और ये क्या है, हमारा कुचालक स्टैंड है। अब बोलेंगे सर कि आप कुचालक स्टैंड पे क्यों रख रहे हैं, हम चालक स्टैंड पे क्यों नहीं रख सकते हैं? तो अगर हम चालक स्टैंड पे उदासीन गोले को रखेंगे तो जब हम उसको आवेशित करेंगे तो क्या होगा, आवेश जो है वो चालक स्टैंड पे भी आ जाएगा। तो चालक स्टैंड पे आवेश न आवे, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे हम कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं। ठीक है, अब आपसे मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो उदासीन वस्तु है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये कथन सत्य है? कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता है, ये कथन सत्य है? लेकिन मोस्टली हमने यही पढ़ा है कि जो वस्तु उदासीन होती है लोग कहते हैं कि उस पर आवेश ही नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आवेश जो होता है वो उदासीन वस्तु में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश, यानी कि जो हमारा प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों जो है बराबर भागों में होता है। यानी कि किसी उदासीन वस्तु पे जो है धनावेश जितना होता है
उतना ही क्या होता है, उतना ही होता है हमारा ऋणावेश, उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो उदासीन वस्तु पर नेट आवेश होता है, यानी कि अगर धनावेश भी बराबर है ऋणावेश भी बराबर है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश शून्य होता है। हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कि उदासीन वस्तु पर हमारा आवेश शून्य होता है। तो आप ये चीज़ जो है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आप कभी भी ये मत बोलिएगा कि उदासीन वस्तु पर आवेश शून्य होता है, उदासीन वस्तु पर नेट आवेश शून्य होता है। आवेश शून्य नहीं होता, क्योंकि आवेश जो है वो बराबर भागों में होता है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो इन दो कथनों में कौन सा सही है? ये वाला कथन गलत है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, और हमारा ये वाला कथन सही है। ये जो है हमने समझा। अब आपने समझा कि उदासीन में धनावेश भी बराबर होता है, ऋणावेश भी बराबर होता है। तो ये जो उदासीन गोला है, इसमें जितना धनावेश होंगे उतना ही ऋणावेश होगा। यानी कि मान लीजिए इसमें जितना धनावेश है उतने ही इसमें क्या होंगे, उतने ही इसमें ऋणावेश होंगे। अब देखिए ये हमारा था स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा उदासीन वस्तु है उसके पास हम ले जाएंगे एक धनावेशित क्षण को। अब इस धनावेशित क्षण को हम स्पर्श नहीं कराएंगे, इसके पास ले जाएंगे, और जैसे ही हम इसके पास ले जाएंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है कि प्लस और माइनस जब एक साथ, तो मैंने आपको ये बताया है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो आपस में जो है वो प्रतिकर्षण करते हैं। यानी कि जो प्लस होगा वो प्लस के साथ प्रतिकर्षण करेगा, और जो माइनस होगा वो प्लस के साथ क्या होगा, आकर्षण करेगा। तो इस जो है उदासीन वस्तु में प्लस भी है और माइनस भी है। तो अगर ये यहाँ पे हम धनावेशित क्षण को ले जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो माइनस होगा वो आकर्षित कर लेगा। यानी कि ये माइनस को जो है इस तरह से यहाँ पे आकर्षित कर लेगा, और ये प्लस को जो है ये रिपल्सन करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण करके वो इसको इस साइड भेज देगा। ये जो है हम स्टेप नंबर 2 में करने वाले हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमने धनावेशित क्षण को स्पर्श कराया नहीं, और हमने क्या किया, माइनस और प्लस को जो है अलग कर दिया। अब हम स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम एक चालक तार से, इस जो हमारा ये उदासीन गोला है इसको हम चालक तार से इसको क्या करते हैं, भू संपर्कित करते हैं। अब हम भू संपर्कित क्यों करते हैं, भू संपर्कित करने का मतलब ये होता है कि उसको हम चालक तार से जो है ज़मीन में जोड़ देंगे तो वहाँ से जो है प्लस माइनस कहते हैं ना कि अर्थिंग होता है, तो वहाँ पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो वहाँ से ये प्लस न्यूट्रलाइज करेगा। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है ये माइनस चार्ज जो है यहाँ पे डेवलप हो चुका है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ जो है हमारा प्लस चार्ज है। अब देखिए ये जो है धनावेशित क्षण जो है ये माइनस चार्ज को पकड़े हुआ है, और ये हमारा प्लस चार्ज जो है इसको धक्का दे रहा है। तो ये जो भू संपर्कित हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ से जो है ये प्लस जो है वो जमीन में चला जाएगा, और जो है हमारा ये आवेश जो है एक समान रूप से जो है माइनस आवेश जो है उस पर फैला रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे तो हमारा माइनस आवेश जो है पूरी तरह से वितरित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक और उठता है कि सर आपने तो अगले वाले वीडियो में ये बताया है हमको कि धनावेश कभी ज़मीन में नहीं जा सकता, यानी कि धनावेश का स्थानांतरण तो होता नहीं है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। और दूसरा मैंने ये बताया था कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल होता है, इसलिए प्रोटॉनों का स्थानांतरण यानी कि धनावेश का स्थानांतरण नहीं होता है। तो यहाँ पे कैसे जो है धनावेश का स्थानांतरण होकर जो है जमीन में चला जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट वो है कि कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि धनावेश जो है वो जमीन में नहीं जाता है, जमीन में से क्या है यहाँ से जो है ऋणावेश जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऋणावेश जो है ऊपर की तरफ जाके इस धनावेश को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, यानी कि धनावेश को न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस प्रकार से जो है हमारा सिर्फ माइनस बचेगा। माइनस क्यों बचा है, क्योंकि हमारा जो धनावेशित क्षण है वो माइनस को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए है, और ये यही कंडीशन बनी रहेगी हमारे स्टेप नंबर 4 में भी। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, हमारी कंडीशन बनी रहेगी, इसमें जो है हमारा प्लस चार्ज वो क्या हो चुका है, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टेप नंबर 4 में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चालक तार को जो कि भू संपर्कित है इसको हम काट देंगे। अब हम चालक तार को जैसे ही काटेंगे तो हमारा जो माइनस होगा वो तो आकर्षित है एक तरफ से, और हमारा प्लस जो है वो खत्म हो जाएगा। जब हम इसको काट देंगे तो प्लस तो जमीन में चला गया है, तो प्लस हमारा खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो है धनावेशित छड़ को हटा देंगे तो हमारा जो माइनस चार्ज है वो जो है पूरी तरफ से यहाँ पे ये जो है पूरे वस्तु पे जो है वितरित हो जाएगा समान रूप से। और इस प्रकार से जो है हम प्रेरण द्वारा जो है बिना जो है धनावेशित छड़ को छुआए हुए हम क्या करेंगे, एक समान रूप से वस्तु को आवेशित कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम तार को काटेंगे तब हम जो है धनावेशित छड़ को हटाएंगे दूसरे नंबर पे। अगर हमने पहले ही धनावेशित छड़ को हटा दिया तो जो है बात वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ पे तब जो है दूसरा कुछ हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन नहीं सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चालक तार को काटेंगे, उसके बाद जो है हम धनावेशित छड़ को हटाएंगे। उसके बाद जो क्या होगा, हमारा माइनस जो है वो वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इस तरह से जो है हम प्रेरण द्वारा जो है वस्तु को आवेशित करने में सफल हो जाएंगे। तो ये था हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है क्या कीजिए, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आप अपने लैंग्वेज में लिखिए कि हम क्या करते हैं, एक वस्तु को कुचालक स्टैंड द्वारा जो है रख देते हैं। कुचालक स्टैंड द्वारा क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें जो है कुचालक स्टैंड में जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि एक धनावेशित छड़ को उसके पास ले जाते हैं तो वो माइनस को आकर्षित कर लेता है और धनावेश को जो है वो प्रतिकर्षित करके एक तरफ भेज देता है और माइनस को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तीसरे स्टेप में हमने देखा कि जब हम धनावेशित छड़ को ले जाते हैं तो ये माइनस आकर्षित कर लेता है, लेकिन जब हम चालक तार से इसको भू संपर्कित करते हैं तो एक्चुअली में जो माइनस होता है हमारा वो जाके उस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देता है। और उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में इस पृथ्वी से जो है हमारा तार का जो कनेक्शन है उसको हम काट देते हैं और इस छड़ को भी हटा लेते हैं, तो हमारे वस्तु पर एक समान रूप से ऋणावेश जो है वितरित हो जाता है। और इस तरह से जो है हम वस्तु को जो है प्रेरण द्वारा आवेशन करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो हमारा था प्रेरण द्वारा आवेशन। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेरण द्वारा हम किसी जो है दो वस्तुओं को किस तरह से एक साथ जो है दो वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं प्रेरण के द्वारा, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है आवेशित करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि दो गोले का जो है एक साथ जो है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि दो गोले हम लेंगे और उन दो ऐसा जो है आवेशन करेंगे कि उन दोनों गोले पे जो है एक साथ जो है आवेशित हो जाए, यानी कि वो दोनों गोले जो है एक साथ आवेशित हो जाएंगे। हम उस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम दो जो है उदासीन गोले लेंगे, उसको जो है एक साथ सटा करके यानी कि एक साथ स्पर्श करके उसे हम कुचालक स्टैंड पे रख देंगे। अब सर आप बोलेंगे कि आप जो है क्यों आप स्पर्श वाली बात कर रहे हैं जब यहाँ प्रेरण वाली बात हो रही है। तो हम जो है उदासीन गोले को स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम धनावेशित छड़ की बात कर रहे थे। तो देखिए एक आवेशित गोला होता है, एक अनावेशित गोला होता है। तो आवेशित वस्तु को जो है अनावेशित वस्तु से हम स्पर्श नहीं करा रहे हैं, हम जो है अनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से ही स्पर्श करा रहे हैं, तो वो हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो है हम उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से जो है आवेशित नहीं कर सकते, उसको हम प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दो जो है उदासीन गोले को एक साथ जो है संपर्क में ला करके कुचालक स्टैंड से जोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो होता है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि उसके पास हम ले जाएंगे एक धनावेशित छड़। तो जब धनावेशित छड़ ले जाएंगे तो जो धनावेशित छड़ होगा वो माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण करेगा उसका। और प्लस को जो है हमारा एक बराबर भागों में जो है प्लस जो है इस वाले गोले पे आ जाएगा, इस साइड जो है आ जाएगा प्लस, और जो हमारा माइनस होगा वो जो है इस वाले गोले पे इस साइड आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है चालन द्वारा आवेशन, तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक वस्तु का
दूसरे वस्तु से विभव जब तक विभवांतर शून्य नहीं हो जाता है, विभव बराबर नहीं हो जाता है, यानी कि जो आवेश होते हैं बराबर बराबर भागों में जब तक बट नहीं जाते हैं तब तक क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन होता है। तो चालन द्वारा आवेशन से ही जितने भी माइनस थे इसमें से वो सभी जो है वो प्लस की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, और जितने इधर के प्लस थे वो जो है इस गोले पर क्या हुआ है, पूरी तरह से प्रतिकर्षित हो चुके हैं, यानी कि इस गोले में एक भी माइनस नहीं बचा है और इस गोले में जो है एक भी प्लस नहीं बचा है। अब जो है हम तीसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, तीसरे स्टेप में हम कर देंगे इस गोले को जो है इस गोले से क्या करेंगे, अलग कर देंगे, और इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसको क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। तो हमारा जो माइनस होगा वो जो है यहाँ पे होगा और ये प्लस जो है इस तरह रहेगा। तो जब हम हटाएंगे और इस धनावेशी छड़ को भी हटा देंगे तो हमारा माइनस जो है वो इस गोले पर एक समान रूप से जो है फैल जाएगा, और प्लस जो है इस गोले पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और इस तरह से जो है हम प्रेरण द्वारा आवेशन की सहायता से, यानी कि धनावेशी छड़ को बिना स्पर्श कराए हुए हम जो है एक साथ दो गोले को आवेशित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक ही साथ जो है दो गोलों को आवेशित कर दिया, एक पर हमने माइनस चार्ज ला दिया और एक पर क्या ला दिया, प्लस चार्ज ला दिया। तो ऐसे में हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन, हमारा यही टॉपिक था जो है दो गोले को जो है एक साथ कैसे आवेशित करते हैं वो हमने देख लिया। और हमारा जो पहला टॉपिक था उसमें हम कैसे जो है प्रेरण द्वारा आवेशन से उसको समझें, तो वो चीज़ जो है आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। और बाकी जो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को लिए लेके आएंगे। बाकी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है हम और भी मोटिवेट होके